आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट। इसका नंबर है आज 23 और आज तारीख है 15 दिसंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकबरी लोटा नाम का पाठ और देखते हैं इसमें क्या है खास। सबसे पहले तो चित्र देख लेते हैं। देखकर ही पता चल रहा है कि एक लाला जी बैठे हुए हैं। लाला जी प्रवृत्ति के एक मोटे ताजे हस्त पुष्ट हृष्ट पुष्ट खाते पीते व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने दिखाई दे रही है एक स्त्री। पता चल रहा है कि बातचीत हो रही है। तो देखते हैं क्या हो रही है बातचीत। तो ये जो व्यक्ति बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाला झाऊलाल। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। काशी जिसे आज हम आप जानते ही हैं, बनारस भी कहते ही हैं इसे। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था, यानी कि इतने रुपए तो उन्हें किराए के रूप में ही मिल जाते थे आमदनी के तौर पर। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक यानी कि अचानक से 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार को जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया, यानी कि वो एकदम से सदमे में आ गए, सक पका गए। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में समर्थ हो तो। असमर्थ मतलब अगर आप देने में सक्षम नहीं हैं, आप मुझे ये पैसे नहीं दे पाएंगे तो मैं अपने भाई से मांग लूं। जैसे ही पत्नी ने भाई से पैसे मांगने की बात की, लाला झाऊलाल तिलमिला उठे और साथ में रौब से बोले, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। पत्नी कहती है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो झाऊलाल जी कहते हैं, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। पत्नी कहती है, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो लाला झाऊलाल बड़े ही रोब के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। तो फिलहाल पति पत्नी की चलती इस नोक झोंक में हमें बड़ी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि पत्नी पैसे मांग रही है, पति के लिए ये बड़ी रकम है और अब ये पैसे पत्नी को मिलेंगे कि नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो हम आगे आने वाली वर्कशीट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों की कहानी। सबसे पहला प्रश्न है, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की? तो वो मांग थी केवल 250 रुपए की। अब देखते हैं आगे की ओर क्या पूछा गया है। कुछ पंक्ति दी गई हैं और उन पंक्तियों को पढ़कर हमें देना है जवाब। तो चलिए पंक्तियां पढ़ लेते हैं सबसे पहले। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पति ने कहा, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। पत्नी ने कहा, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? इसका मतलब ये कि पत्नी को लगता है कि पति ये रकम मुझे चुकाने वाले नहीं हैं या देने वाले नहीं हैं, इसीलिए वो 7 दिन को 7 वर्ष से तोलती है। अब हमें बताना ये है कि हमें इस बातचीत से क्या पता चल रहा है। तो चलिए बता देते हैं जल्दी से। उनकी बातचीत से पता चलता है कि लाला झाऊलाल पत्नी से वादा करके समय पर उन्हें उनकी मांग के अनुसार रुपए नहीं दे पाते थे और इस बार पत्नी द्वारा मांगी गई रकम यानी मांग जो पेश की है वो बहुत अधिक भी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें तो अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमें दो मित्रों के बीच ऐसे ही बातचीत को दिखाना है जैसे हमारे पाठ में दिखाया गया है और इसे बोलते हैं संवाद। एक बोले और फिर दूसरा बोले। तो फिलहाल मित्रों की बातचीत दिखानी है और मुझे पता है मेरे बच्चों को यानी मेरे विद्यार्थियों को बड़े उत्तर लिखना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से छोटा उत्तर लिखने की कोशिश की है। पहला मित्र कहता है, कैसे हो मित्र? दूसरा कहता है, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। तो पहला कहता है, मैं भी अच्छा हूँ, पिछले 2 महीने से मामा जी के घर हरिद्वार गया हुआ था।
तो पहला कहता है, "तो फिर यह बताओ कि घर कब आ रहे हो? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं।" तो दूसरा कहता है, "ठीक है, कल शाम को तुम्हारे घर पर मिलते हैं।" तो ये है बातचीत का एक अंश। प्यारे विद्यार्थियों, संवाद में जब हम लिखते हैं तो कुछ खास बातों को ध्यान में रखना होता है। जो बात हम सामान्य बोलचाल के तरीके से कह रहे होते हैं, उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर प्रश्न वाली शब्द नहीं भी आए हों, तो भी हमें प्रश्न चिन्ह को लगाना होता है। कहीं पर हमें विस्मयादि बोधक की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं पर पूर्ण विराम की, और इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और साथ में एक खास बात, क्योंकि हम आगे नाम नहीं लिख रहे मित्र का, इसलिए एक ने जो बात बोली उसको हमने ये जो निशान है इनके साथ बंद कर दिया, और दूसरे ने जो बोली उसकी बात को भी इन्हीं निशानों से हमें दिखाना है। इन्हें हम अ, चिन्हों के नाम से जानते हैं। विस्तृत रूप से इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की वर्कशीट के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से ये वीडियोज़ मैं आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँ, तो ये ज़रूरी है कि ये चैनल चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइबर्स और बढ़ते हुए व्यूअर्स इस चैनल को मिलते रहें। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और बिल्कुल भूला भी मत कीजिए, लाइक तो ज़रूर ही कर दिया कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।